हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 का एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है प्रूफ डेट sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 10 अंडर ब्रैकेट x माइनस y बाई 2। हम लोग को दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हम लोग को राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। तो LHS दिया हम लोग को sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाई फिर क्या दिया है cos x माइनस cos y, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17 में फॉर्मूला का यूज करके मैंने सॉल्व किया था, वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में भी यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। दैट इज कौन सा फॉर्मूला sin a माइनस sin b का और डिनोमिनेटर में कौन सा cos a माइनस cos b का, ठीक है। तो यहाँ पे sin a माइनस sin b का मैंने आप लोग को फॉर्मूला समझाया था दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर sin a माइनस b बाई 2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला था दैट इज sin a और sin b का, ठीक है। इन द सेम वे अब मैं cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं x को a समझूं और y को अगर b कंसिडर करूं और तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो सबसे पहले 2 आता है फिर क्या है cos, तो cos का cos फिर क्या दिया है a प्लस बी बाई 2। तो a का वैल्यू क्या है x प्लस b का वैल्यू क्या है y बाई 2, ठीक है। फिर क्या दिया है sin a माइनस b बाई 2। तो a का वैल्यू क्या दिया है x माइनस b का वैल्यू क्या दिया दैट इज y बाई 2, ठीक है। तो अब होल डिवाइडेड बाई फिर क्या दिया है अब हम लोग cos a माइनस cos b दैट इज डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है 2 cos पहले आएगा 2 cos फिर ब्रैकेट फिर क्या दिया a प्लस b बाई 2। तो a का वैल्यू क्या है x प्लस b का वैल्यू क्या है y बाई 2, ठीक है। फिर क्या है cos a माइनस b बाई 2। तो a का वैल्यू क्या है x माइनस अब y b क्या है y बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे ये 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और ये 2 cos x प्लस वाई बाई 2 ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आपस में, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास sin x माइनस वाई बाई 2 फिर क्या बचा डिवाइडेड बाई cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो अब मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में और एक फॉर्मूला समझाया था दैट इज tan x इक्वल टू क्या होता है sin x बाई cos x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस वाई बाई 2 को अगर मैं x कंसिडर करूं और इसको भी अगर x कंसिडर करता हूं तो sin x बाई cos x क्या होगा tan x के इक्वल होगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू वी कैन राइट tan x की जगह पे क्या है ये वाला दैट इज x माइनस वाई बाई 2 जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19,
ठीक है। तो इसके बाद करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दिया गया है प्रूफ डेट sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 2x। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो LHS हम लोग को दिया है दैट इज sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में दैट इज फॉर्मूला अप्लाई किए थे, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज इसमें भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, sin x प्लस sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 sin a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दैट इज sin a प्लस sin b का फॉर्मूला। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज cos a प्लस cos b का, ठीक है। तो यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे दैट इज डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे sin a प्लस sin b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज 2 पहले आ रहा है तो 2 लिखेंगे, फिर sin है, फिर क्या है a प्लस b बाई 2। तो a का वैल्यू क्या है x प्लस b का वैल्यू क्या है 3x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर क्या दिया है, cos दिया है। तो यहाँ पे cos, फिर क्या दिया है यहाँ पे a माइनस b बाई 2। तो a का वैल्यू क्या है x माइनस b का वैल्यू क्या है 3x बाई 2, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, दैट इज यहाँ पे भी हम लोग cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos a प्लस cos b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, पहले आता है 2 तो 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है cos, अब इसके बाद a प्लस b बाई 2। तो a का वैल्यू क्या है x है, तो x प्लस b का वैल्यू कितना है 3x, तो 3x बाई 2, ठीक है। फिर क्या है cos का cos लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्या दिया है a माइनस b बाई 2। तो a का वैल्यू कितना है x माइनस b का वैल्यू कितना है 3x बाई नीचे कितना 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास sin, फिर यहाँ पे x प्लस 3x इट बिकम 4x बाई 2, ठीक है। फिर cos का cos, फिर यहाँ पे x माइनस 3x कितना होगा माइनस 2x बाई 2, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना है देखिए cos, फिर ब्रैकेट x प्लस 3x क्या होगा 4x बाई 2, ठीक है। फिर cos का cos, अब x माइनस 3x क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 जा कितना होगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा, दैट इज साइन, ऊपर क्या बचा दैट इज 2x, ये 2 और x बचा, फिर क्या बचा cos, फिर माइनस x बचा, ठीक है। डिवाइडेड बाई फिर क्या बचा cos, फिर क्या बचा यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे cos, फिर यहाँ पे क्या बचा माइनस x, ठीक है। तो ये cos ऑफ माइनस x, cos ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा मेरे पास sin 2x बाई cos 2x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या बचा, दैट इज sin 2x बाई cos 2x। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग जानते हैं 10x इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज sin x बाई cos x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 2x को x मानूं तो sin x बाई cos x क्या होगा 10x के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और x क्या है हमारा, x की जगह पे 2x है, तो 2x के इक्वल आ गया, ठीक है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड का इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से LHS किसके बराबर आ गया, RHS का इक्वल, ठीक है। तो आई होप आपको ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।